कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 12th चैप्टर है द G4। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एक बच्चा है जो कि अपने ग्रैंडफादर्स के घर जाता है, अपने ग्रैंडफादर के घर जाता है, ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है। वहां पर उसे अपने G4 मतलब ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के बारे में जानने के लिए मिलता है। और वो वहां पर जाकर ड्रीम्स देखता है, अलग अलग प्रकार के सपने देखता है, जिसके अंदर उसके जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं वो सपने में आते हैं। तो इससे रिलेटेड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Grandparents are like shady trees that have an ever welcoming attitude towards life. Grandparents क्या है? हमारी लाइफ में एक छायादार वृक्ष की तरह होते हैं जो कि that have an ever welcoming attitude towards life. उनका लाइफ की प्रति या उनके जीवन के प्रति हमेशा वेलकमिंग एटीट्यूड रहता है, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो वो उसे स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। They are always there to offer their cool shade to the next generation. और वो हमेशा नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनकी जो छाया है वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मतलब उनके जो एक्सपीरियंस है उनसे उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। It seems that they have all the love, affection and warmth in the world stored within them. और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उनके अंदर पूरी दुनिया का जितना भी प्यार है, अफेक्शन है, वार्मथ है, वो उनके अंदर अवेलेबल है। The unconditional warmth and infinite love create a special bond between the two generations. और उनका जो अनकंडीशनल लव है, जो बॉन्ड है, उनका जो इतना प्यार है, वो जो दो जनरेशन है उनको जोड़ने का काम करता है। More than the parents, grandparents feel the pain when the child gets hurt or starts crying. और हमारे पेरेंट्स ही नहीं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी वो पेन फील होता है जब उनके बच्चे या जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है उनको कोई इंजरी हो जाती है या फिर वो दुखी होते हैं या फिर वो जो बच्चा है वो रोता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये फील होता है। नॉट टू अंडरमाइन द फैक्ट दैट grandparents look like the happiest individuals in the world when they spend time with their grandchildren. और इस बात को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, ये एक फैक्ट है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं, मतलब दुनिया में सबसे खुश हो जाते हैं जब उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है उनके साथ होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। During these summer holidays, my house was under renovation. इन समर हॉलीडेज के दौरान वो जो किड है उसका जो हाउस था उसमें रेनोवेशन हो रहा था, मतलब कुछ मरम्मत वगैरह हो रही होगी। एज सच वी डिसाइडेड टू स्किप गोइंग ऑन अ वेकेशन। और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इस बार हम वेकेशन पर नहीं जाएंगे। Instead, my parents thought of sending me to my grandparents' house. इसके बजाय मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि वो मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेज दें। My grandpa come to fetch me, fetch मतलब bring, और मेरे जो ग्रैंड पापा है वो मुझे लेने आते हैं। ग्रैंडपा एंड आई रीच रामगढ़ बाय ट्रेन। और ग्रैंडपा और मैं रामगढ़ जाते हैं, बाय ट्रेन से जाते हैं, मतलब वो इट वॉज अ कंफर्टेबल जर्नी। और यह एक ही बहुत आरामदायक यात्रा थी उनकी। द व्यू फ्रॉम द विंडो वॉज रिफ्रेशिंग एज देयर वॉज लॉट्स ऑफ ग्रीनरी एंड आई कुड सी हार्डवर्किंग फार्मर्स वर्किंग इन देयर फॉर्म्स। और जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हम खिड़कियों में से देखते हैं कि कितनी सारी हमको सुंदर सुंदर चीजें देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे ही इस बच्चे को बहुत सारे ग्रीनरी देखने को मिल रही है, बहुत सारी रिफ्रेशिंग चीजें देखने को मिल रही है। और वहां पर ग्रीनरी में, फार्म्स में, फील्ड्स के अंदर बहुत सारे हार्ड वर्किंग जो फार्मर्स है वो काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें ये बच्चा ट्रेन में से देख रहा है।
ग्रैंडमा एंड दीनू काका, ग्रैंडपास मैनेजर कम ड्राइवर, हैड कम टू पिक अस। अब जो ग्रैंडमा है और दीनू काका है वो हमें पिक करने के लिए आते हैं, जो कि अभी ड्राइवर बने हुए थे। ग्रैंडमा hugged me immediately and kissed me on my forehead. At 5 p.m. we reached home and soon thereafter had an early dinner. ग्रैंड माँ जैसे ही अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखती है उसे हक कर लेती है, उसके फॉरहेड पर किस करती है, मतलब वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है उसे देख के। और 5 बजे वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो जल्दी ही डिनर कर लेते हैं। बीइंग अ स्मॉल टाउन, एवरीवन retired early for the day and we all went to bed at 7:30 p.m. अब क्या होता है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं या टाउन होते हैं वहां पर लोग क्या करते हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है और खेतों में काम करने जाना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने 7:30 बजे ही खाना खा लिया। While I tried my best to fall asleep that early, I could not. अब वो क्या करता है, उस बच्चे को इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है, तो वो क्या करता है, बहुत सोने की कोशिश करता है पर सो ही नहीं पाता है। I went up to grandpa and told him that I was unable to fall asleep. अब वो क्या करता है, अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को सोने में दिक्कत हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। So my grandpa took me to a room which was the library of the house. और अब उसके ग्रैंडपा क्या करते हैं, उसे एक रूम में लेकर जाते हैं जो कि उनके घर की लाइब्रेरी है। The shelves were filled with books. He went to one of the shelves that took out his favorite book as a child, The Golden Treasury of Children's Literature. अब वहाँ की जो शेल्फ्स हैं वो सारी बुक्स से भरी हुई है। अब क्या करते हैं, वो जो उसके ग्रैंडफादर है वहां से एक बुक निकालते हैं, जब वो छोटे थे उनको वो बुक बहुत पसंद थी और उस बुक का क्या नाम है, द गोल्डन ट्रीजरी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। हिज आईज शोन with pride as he told me that it had taken him months to complete this book. और उनकी जो आंखें हैं वो मतलब प्राइड से चमक जाती है और वो उसे बताते हैं कि उसे इस बुक को कंप्लीट करने में बहुत महीनों का समय लगा था। He confided that even today he reads this book quite often. और वो उसे बताते हैं, उसके जो ग्रैंडफादर है उस बच्चे को बताते हैं कि आज भी कभी कभी इस बुक को वो पढ़ लिया करते हैं। I could believe him easily just by seeing the interesting cover page on the book and its thickness. और वो जो बच्चा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात को इजीली मान जाता है। कैसे मान जाता है, क्योंकि वो जो बुक है उसका जो कवर पेज है उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो बहुत ही थिक है, मतलब एक मोटी बुक है। इन द सेम रूम देयर वॉज एन ओल्ड बट वेरी कंफर्टेबल रॉकिंग चेयर। अब वहां पर उसी सेम रूम के अंदर एक बहुत ही कंफर्टेबल रॉकिंग चेयर रखी हुई है। I had not seen this room during any of my former visits to my grandpa's house. अब वो जो बच्चा है उसने कभी भी इस रूम को नहीं देखा है, वो बहुत बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर आया है लेकिन कभी भी उसने इस रूम को या लाइब्रेरी को नहीं देखा है। I asked my grandpa about the chair and he told me that it belonged to my great 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 grandfather. और जब वो पूछता है कि ये चेयर किसकी है, चेयर के बारे में पूछता है, तो उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की चेयर है। माई माइंड वॉज स्पिनिंग विद ऑल द फोर ग्रेट, so I thought of calling him my G4 grandpa and chuckled. However, I did not share my amusement with grandpa. अब वो जैसे ही इतने सारे ग्रेड सुनता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, मतलब ऐसे कंफ्यूज सा हो जाता है, इतने सारे ग्रैंडपा। तो वो क्या करता है, इतनी बार बोलने के बजाय मन में एक शॉर्ट फॉर्म बना लेता है, मतलब G4, और वो मनी मन हंसता है, पर ये अपने दादाजी को वो शो नहीं करता है।
Grandpa left me to read in the library and went off his room. I rocked in G4's chair and wondered as to how he would have looked and what he would have liked. अब वो क्या करता है, ग्रैंडपा जो होते हैं उसे रूम में बैठाकर, लाइब्रेरी में बैठाकर चले जाते हैं। वो अब उस रॉकिंग चेयर पर बैठकर मजे लेता है और ऐसे सोचने लग जाता है कि उसके जो G4 है वो कैसे दिखते होंगे, वो क्या पसंद करते होंगे। ऐसा वो बच्चा उस चेयर पर बैठकर सोच रहा है। यहाँ पर देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पर ये इसके ग्रैंडपा है और ये किड है और ये इनकी पूरी लाइब्रेरी है जहाँ पर कितनी सारी बुक्स रखी हुई है। Suddenly my eyes went heavy and the fatigue from the journey started to overpower me and I was startled to suddenly see a fairly old man. Startled मतलब सरप्राइज होना। अब क्या होता है, सडनली उसकी आईज उसे हैवी लगने लग जाती है क्योंकि वो क्या हुआ था, इतनी लंबी जर्नी से आया था तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और थकान के कारण उसे नींद आ जाती है। फिर अचानक से वो देखता है कोई फेयरली ओल्ड मैन उसके सामने खड़ा है। I thought it was an odd hour for somebody to be visiting us. He was tall and smart and wore clothes that seemed a little out of fashion. अब वो ऐसा सोचता है कि हाँ ये होगा, कोई दिन होगा जब उसके दादाजी से कोई ना कोई मिलने आता रहता है तो ये भी कोई ऐसे ही नॉर्मल इंसान होगा। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और टॉल है और उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो कि अभी के टाइम पे नहीं पहने जाते, मतलब वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। But then I told myself that lot of people in this area dress traditionally. पर वो फिर अपने आप को बोलता है कि हाँ इस जगह पर बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, तो उसे भी ऐसा लगता है कि ये कोई ना कोई विलेज का ही या टाउन का इंसान है। हेलो रघु, so you are here, huh? He said. अब I stood up from G4's chair to touch his feet, being our custom to greet elders in this manner. अब वो जो उसके ये जो फेयरली मैन था वो बोलता है कि अच्छा रघु, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। तो वो रघु जैसे उनको सुनता है वहां से खड़ा होता है और उनके पैर छूता है। पैर छूना मतलब वहां पर एक रीति रिवाज है कि कैसे अपने बड़ों का सम्मान किया जाता है। He looked amused and blessed me. और वो क्या करते हैं, वो उसे देखकर आशीर्वाद देते हैं और खुश होते हैं। I don't know why but I instantly liked him. So are you happy to spend your vacations here? अब वो जो रघु है वो सोचता है कि पता नहीं क्यों पर मैं उन्हें पसंद करने लग जाता हूँ, उसे वो अच्छे लगने लग जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपनी वेकेशंस को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो या फिर तुम हैप्पी हो यहाँ पर। I was a little stunned or I could not answer him at once. और I was little stunned मतलब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि कुछ भी आंसर नहीं दे पाता है 2 मिनट के लिए। He asked me again, you did not tell me. अब उसे दोबारा पूछते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं। How do you like it here? I wanted to lie about liking it here, but within me I suddenly felt the urge to confide in him and said, it is hardly any fun here without my friends. अब वो जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसके G4 है वो पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है, तुम मतलब कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे। पर वो जो बच्चा है उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहता है, तो वो पहले तो सोचता है कि झूठ बोल दूं, फिर वो सोचता है कि नहीं मैं इन्हें सच ही बता देता हूँ। बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स नहीं है। Oh yes, that's quite true, but you never know where you will find your next adventure. Yes, I hope I find some to keep me busy here or it will get boring. अब ये जो व्यक्ति है ये से बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा नेक्स्ट एडवेंचर तुम्हें कहाँ मिल जाए, कैसे मिल जाए। अब ये बच्चा भी बोलता है
यस, आई होप, मैं चाहता हूँ ऐसा मुझे कुछ मिल पाए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बोरियत भरा हो जाएगा मेरे लिए। ओह! यू विल डेफिनिटली हैव योर एडवेंचर, आई कैन अश्योर यू दैट मच। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई एडवेंचर ज़रूर मिलेगा। सडनली आई फाउंड माई सेल्फ इन द आर्म चेयर एंड वॉज कन्फ्यूज। अब वो सडनली अपने आप को आर्म चेयर पर पाता है और कंफ्यूज हो जाता है। वेयर डिड द मैन गो? वॉज आई ड्रीमिंग? अब वो सोचता है कि वो आदमी कहाँ गया, क्या मैं ये सपना देख रहा था? वॉट अ फुलिश ड्रीम, ये कैसा मूर्खता भरा सपना था। एंड हु वॉज द मैन, और ये आदमी कौन था? What an idiot am I! I didn't even ask who he was. I was confused about the man. What was it a dream? अब वो बोलता है कि मैं कितना इडियट हूँ, मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि आप कौन हो। अब वो सोचता है कि ये कौन सा आदमी था, कौन थे वो, और ये कंफ्यूज हो जाता है उस मैन के बारे में, और फिर वो सोच रहा है कि क्या ये सच में सपना था। रघु, come and have your breakfast. I heard my grandpa calling me and I answered coming. तभी उसे उसकी ग्रैंड माँ की आवाज आती है कि रघु, ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ, और वो सुनकर वहां पर ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। एट द ब्रेकफास्ट टेबल माई ग्रैंड माँ लुक्ड एट मी एंड आस्क्ड एज टू व्हाई आई वॉज लुकिंग सो लॉस्ट। अब जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है टेबल पर, तो उसकी ग्रैंड माँ उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम ऐसे खोए खोए से क्यों लग रहे हो? आई हैडंट इवन स्टार्टेड माई ब्रेकफास्ट। अभी तक उसने ब्रेकफास्ट को स्टार्ट भी नहीं किया था। आई डिड नॉट नो वॉट टू टेल हर, और रघु को नहीं पता कि अपनी ग्रैंड माँ को वो क्या बताए। आई रिप्लाइड सॉफ्टली नथिंग। अब वो सॉफ्टली रिप्लाई करता है कि कुछ नहीं हुआ। ग्रैंड माँ होप दैट आई वॉज वेल एंड फीलिंग नाइस एंड कंफर्टेबल इन देयर हाउस। अब ग्रैंड माँ ऐसा सोच रही है कि जो रघु है उनके घर में सेफ है, कंफर्टेबल है, और उसे अच्छा महसूस हो रहा है वहां पर। No, no, nothing is wrong. I'm feeling very nice here. Later, I went for a walk with Grandpa and I learned from him the history of the place. फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और वहां से वो ग्रैंडपा के साथ वॉक के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी जो ग्रैंडपा है उसे वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वो जो प्लेस था वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ही टुक मी टू अ पिक्चर गैलरी इन द हाउस। अब वो उस घर की पिक्चर गैलरी में उसे लेकर जाते हैं। Most of the older pictures were painted by some artists, and the ones that were 50 years or lesser were in the form of photograph. अब बहुत सारी जो फोटोज थी वो मोस्टली वहाँ के जो आर्टिस्ट है उनके द्वारा पेंट की गई थी, और जो ऐसी पिक्चर्स थी जो कि आज से लगभग 50 साल पुरानी है, वो फोटोग्राफ थी, मतलब कैमरे से ली हुई थी, क्योंकि बहुत टाइम पहले कैमरे नहीं होते थे। तो क्या होता था, लोग उन्हें पेंट कर कर पिक्चर्स बनाते थे। To my amazement, I saw a familiar face among the strange faces that had been painted. अब वो क्या होता है, एकदम ऐसा शॉक्ड सा हो जाता है और सोचता है कि उसे उन सब पिक्चर्स के अंदर एक फेमिलियर फेस दिखता है, मतलब जाना पहचाना सा चेहरा उसे दिखाई देता है। It resembled the man from my dream the other day. The painting was quite old and the glass on the frame was chipped from one corner. और उसे ध्यान आता है कि उसने जो पिछले दिन जो ड्रीम देखा था उसमें जो व्यक्ति था उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है ये फेस, और उसका जो फ्रेम है वो कॉर्नर से थोड़ा सा खराब भी हो चुका है, और ये ग्लास का फ्रेम है, मतलब कांच का फ्रेम है। द मैन इन द पेंटिंग वॉज एग्जैक्टली लुकिंग अ बिट यंगर, actually looking a bit younger. He had the same eyes. He had touch of devilry in them and arrogance of a man who knew his worth. और वो जो आदमी है उस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा यंग दिख रहा है, जो उसने सपने में देखा था वही आदमी है। सेम उसकी आंखें हैं, और उसकी आंखों में एक डेविलरी टच दिख रहा है उसको। एक जो घमंड होता है आंखों में वो दिखाई दे रहा है, जो कि मतलब उसके वो लायक भी है उस घमंड के।
आई आस्क माई ग्रैंडपा अबाउट द पर्सन इन द पेंटिंग। अब वो जो पर्सन है उसके बारे में पूछता है, जो पेंटिंग के अंदर जो पर्सन देख रहा है अपने ग्रैंडपा से उसके बारे में पूछता है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज द सेम पर्सन टू whom द रॉकिंग चेयर इन द लाइब्रेरी बिलोंग टू। इज ही माई G4? आई आस्क्ड हिम। अब उसके जो ग्रैंडपा है उसे बोलते हैं ये वही सेम पर्सन है जिसकी चेयर पे तुम बैठे थे। अब वो बच्चा बोलता है क्या ये मेरे G4 हैं? G4? Now son, now son, what is that? Grandpa had an amused look on his face. There were four big grates before I could reach Grandpa. I sure can call him my G4 Grandpa, can't I? अब G4 का नाम सुनते ही उसके जो ग्रैंडपा है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि G4 क्या है? तो वो बताता है कि इसके अंदर आपने 4 ग्रेट लगा रखे थे, तो इसलिए मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी G4। क्या ये मैं नहीं कह सकता ऐसा? यू श्योर कैन, ग्रैंडपा आंसर्ड, क्वाइट अम्यूज बाय माय एंटीक्स। और ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम बोल सकते हो। और वो अम्यूज हो जाते हैं, मतलब उसने जो एंटीक्स बनाया G4 उससे। फॉर अ मोमेंट आई वॉज जस्ट लॉस्ट इन माई ओन थॉट्स। और एक मोमेंट के लिए वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है। द डे रिमाइंडेड अनइवेंटफुल otherwise. After the dinner, I went to the library and picked up the same book. और वो जो डे है उसे अनइवेंटफुल दिखाई देता है, अनइवेंटफुल जिसमें कोई इवेंट ना हो। आफ्टर द डिनर आई वेंट टू द लाइब्रेरी एंड पिक्ड अप द सेम बुक। और डिनर के बाद वो लाइब्रेरी में जाता है, सेम बुक उठाता है। दिस टाइम इन द कंटेंट्स आई फाउंड द स्टोरी ऑफ द पीटर पैन। और इस बार उसको क्या मिलती है? एक स्टोरी मिलती है पीटर पैन की। वंस अगेन कैप्टन हुक वॉज बीइंग ट्रबल्ड बाय पीटर पैन। जहां पर जो कैप्टन हुक है वो पीटर पैन के द्वारा दोबारा क्या किया गया है? ट्रबल किया गया है। पुअर कैप्टन हुक, पुअर कैप्टन हुक, डिडंट यू कॉल मी पुअर यू यंग फूल। अब वो बोलता है क्या तुमने मुझे पुअर कहा, एक मूर्ख बच्चे? हे हु आर यू? आई आस्क। अब वो पूछता है कि तुम कौन हो? यू लिटिल फूल डोंट यू रिमेंबर मी। अब वो बोलता है कि छोटे मूर्ख बच्चे क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? यू वर रीडिंग अबाउट मी अ लिटिल वाइल अगो। तुम अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे बारे में पढ़ रहे थे। लुक्स लाइक यू हैवंट हैड आमंड्स ड्यूरिंग योर लाइफ, द वॉइस बूम्ड। अब वो बोलता है कि क्या तुमने अपनी जिंदगी में बादाम नहीं खाए? बादाम के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि उससे याददाश्त तेज होती है इसलिए। तो वो उसे बोलता है कैप्टन हुक, आई आस्क्ड विद डिसबिलीफ। अब वो डिसबिलीफ में है और वो पूछता है कि क्या तुम कैप्टन हुक हो? एंड हु डू यू थिंक वुड कम टू विजिट यू एट दिस आर? हुक सेड। अब वो बोलता है कि और कौन होगा इस टाइम पे तुम्हारे पास आने के लिए? कम नाउ, डोंट बी रूड टू द बॉय कैप्टन, लेट मी हैंडल दिस, सेड अनदर वॉइस। अब वो बोलता है कि इधर आओ, इस बच्चे के साथ इतना रूड मत हो, मैं इस मैटर को हैंडल करता हूँ। एक दूसरी आवाज उस बच्चे को सुनाई देती है। देन टू ट्रांसुलेंट फिगर्स कम इनटू फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मी। और उसी टाइम पे दो ट्रांसपेरेंट फिगर उसके सामने आ जाते हैं। आई इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज वन ऑफ देम फ्रॉम माई लास्ट नाइट्स ड्रीम एंड द अदर वॉज अ गाय वियरिंग द कॉस्ट्यूम ऑफ अ पायरेट एंड ही हैड अ हुक इन हिज राइट हैंड। अब जो दो फिगर उसके सामने आते हैं उनमें से एक को तो वो पहचान जाता है। एक कौन था? जो पिछली रात को उसके सपने में आया था। बल्कि दूसरा कौन था? जिसने पायरेट के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और उसके एक हाथ में एक हुक था। ही मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैप्टन हुक इन द बुक। और वो बिल्कुल जो बुक के अंदर कैप्टन हुक का डिस्क्रिप्शन दिया गया था उससे मैच कर रहा था। ही वॉज टॉल, फेयर एंड हैंडसम बट फॉर द थिक बियर्ड ही वोर। और वो टॉल था, हैंडसम था, उसकी थिक बियर्ड थी,
His clothes were made of a fine looking velvet and silk. और उसके जो क्लोथ्स हैं फाइन लुकिंग वेलवेट और सिल्क से बने हुए थे. Though if compared with the latest fashion, it was outdated and very garish for male attire. और अगर आज के फैशन से उसको कंपेयर किया जाए उसके अटायर को, तो उसके जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा आउट फैशन हो चुके थे और एक मेल के लिए इस तरह के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा भड़कीला था आज के टाइम पे. He had a sulking expression on his face. He seemed to be highly annoyed with something. और उसके फेस पे सल्किंग एक्सप्रेशन थे, वो मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था. I was so flabbergasted that I could not utter a word. I heard G4 saying something, but it took me something to register and respond to him. अब वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और वो अपने G4 को कुछ कहते हुए सुन रहा था. बट इट टुक मी सम टाइम टू रजिस्टर एंड रेस्पॉन्ड टू हिम. पर उसको कुछ समय लग रहा था उनकी तरफ रेस्पॉन्ड करते टाइम. हियर रघु, मीट माई फ्रेंड कैप्टन हुक एंड कैप्टन दिस टाइम माई ग्रैंडसन एंड कैप्टन दिस इज माई ग्रैंडसन. अब वो बोलता है कि रघु ये इनसे मिलो, ये मेरे फ्रेंड है कैप्टन हुक, और वो कैप्टन से मिलवाता है कि ये मेरा ग्रैंडसन है. He lives in Delhi and has come to visit my home. So why are we here? Meeting the boy? I am bored. And how is he of any benefit to me? Asks the captain shrewdly. अब उसे बताता है कि ये दिल्ली में रहता है, ये मुझसे मिलने मेरे घर पर आया, मतलब मेरे को विजिट किया है इसने. अब वो जो कैप्टन है वो बहुत ज़्यादा रूडली होकर बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम मुझे इस बच्चे से क्यों मिलवा रहे हो, मैं बोर हो चुका हूँ, इसका मेरे को क्या बेनिफिट है. I snorted as if I was interested in a villain like him. He might have been famous during his days, but at the end of the day, it was Peter Pan who was the hero. अब वो बोलता है, बच्चा बोलता है कि मैं उसके अंदर पहले इंटरेस्टेड था इस टाइप के विलेंस के अंदर, पर ये जो आदमी है अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था, पर एंड ऑफ द डे जो विनर है या जो हीरो है वो तो पीटर पैन ही है. सडनली कैप्टन हुक वॉज वेरी एंग्री एंड रश टुवर्ड्स मी विद द स्वॉर्ड इन हिज लेफ्ट हैंड. अचानक क्या होता है, जो कैप्टन हुक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ भागा हुआ आता है अपने लेफ्ट हैंड के अंदर तलवार लिए हुए. G4 was swift and saved me from Captain Hook. अब जो G4 है फटाफट से तेजी से सामने आ जाते हैं उस बच्चे के और उसे बचा लेते हैं हुक से. He negotiated with him for a while and Hook came to me, cleared his throat and said, "Little pal, the God in your world is not letting me enter the heavens." अब वो जो दादाजी है उसके जो ग्रैंडपा है उस हुक से कुछ बात करते हैं और उसके बाद क्या होता है, हुक उसके पास आता है, अपने गले को थोड़ा सा सही करता है और बोलता है कि छोटे बच्चे, तुम्हारे वर्ल्ड के जो गॉड है मुझे हेवन के अंदर एंटर नहीं करने दे रहे हैं. यहाँ पर देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसके अंदर ये तो इसके G4 है, ये वो किड है रघु और ये वो पायरेट है. एंड वाई शुड ही यू डेविल, आई सेड. अब वो बच्चा बोलता है कि हाँ तो क्यों करने दे तुम्हें हेवन के अंदर एंटर, तुम तो डेविल हो. यू आर अ विलन, यू हैव बीन ट्रबलिंग पीटर पैन एंड हिज फ्रेंड्स. गॉड डजंट let people like you into heaven. So you think that I'm the villain, even though you know Peter Pan didn't want to grow up. अब वो बच्चा बोलता है कि तुम तो विलन हो और तुमने पीटर पैन और उसके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और गॉड जो है ऐसे लोगों को हेवन में एंट्री नहीं देते हैं. अब वो जो हुक है वो बोलता है कि तो क्या तुम्हें मैं विलन दिखता हूँ, इवन दो यू नो पीटर पैन डिडंट वांट टू ग्रो अप, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि जो पीटर पैन था वो ग्रो अप करना ही नहीं चाहता था. वो आगे देखते हैं. सो वेल आई थिंक पीटर नीडेड जस्ट अ लिटिल पुश टू सी थिंग्स मोर क्लियरली. वेल
मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो पीटर है उसे कुछ है ना जो थिंग्स है उसे और क्लियरली देखने के लिए पुश करना चाहिए। पीटर वॉज अ गुड इंटेलिजेंट बॉय बट ही वॉज वेस्टिंग ऑल हिज प्रीशियस ईयर्स। वो बोलता है कि पीटर जो है एक अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था पर वो अपने जो कीमती साल है उन सबको वेस्ट कर रहा था। लाइफ व्हेन फिल्ड विथ फन इज गुड फॉर समथिंग बट ओवर इंडल्जेंस ऑफ एनीथिंग टेंड्स टू टर्न इट बैड। अब वो बोलता है कि जब लाइफ फन से भरी हुई हो तो बहुत अच्छी दिखती है और ये हमारे लिए अच्छी है, पर किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना ये हमारे लिए खराब ही हो जाता है। एंड यू वुड want me to believe that you did not over indulge, और क्या तुम मुझे ये बिलीव करने नहीं देना चाहते हो कि ये जो ओवर इंडल्जेंस है ये सही है या नहीं है, या फिर तुम ओवर इंडल्ज या नहीं हुए हो। ऑफ कोर्स आई डिड बट बिकॉज ऑफ माई डूइंग just what you accuse me of, I lost my hand. I did not have a family. I had my mates, but they were only with me because of fear rather than any affection or respect. As he said all this, his face turned pale. He became sad and soon speechless. अब वो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर इसका जो इल्जाम लगा रहे हो, क्या तुम्हें पता है मैंने अपना हाथ खो दिया है, मेरे पास मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे पास मेरे दोस्त तो हैं पर वो क्या है वो सभी मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि वो मुझसे डरते हैं, वो मेरे खौफ के कारण मेरे साथ हैं और वो उनका मेरे प्रति कोई भी रेस्पेक्ट या प्यार नहीं है। ऐसा कहते हुए उसका जो फेस है वो पीला पड़ जाता है, मतलब वो दुखी हो जाता है और स्पीचलेस हो जाता है, मतलब चुप हो जाता है बिल्कुल। आई नो यू वॉन्ट बिलीव मी, हुक लुक्ड डिफीटेड। और जो हुक है वो उसे बोलता है मुझे पता है, तो मतलब निराशा के साथ उसे बोलता है कि तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। बट आई डू कैप्टन, आई डू, आई सेड। अब वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, ऐसा वो बोलता है। आई वेंट टू हिम एंड हेल्ड हिज हुक एंड द अदर हैंड इन माई हैंड नाउ। वो उसके पास जाता है, उसका हुक और उसके हाथ को पकड़ता है। नाउ आई हैव अंडरस्टूड वॉट यू डिड वॉज राइट। वो बोलता है कि अब मैं समझ चुका हूँ जो भी तुमने किया है वो सही है बिल्कुल। पीटर वॉज एन ऑर्फन, ही डिड नॉट हैव एनीबडी हु कुड टेक केयर ऑफ हिम, गाइड हिम और स्कोल्ड हिम। अब वो बोलता है कि पीटर जो है एक अनाथ बच्चा था जिसके पास कोई नहीं था और उसका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था, उसको डांटने वाला, उसे सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं था। सो यू ट्राई टू डू दैट इन योर ओन वे। सो तुमने अपने तरीके से उसको ये सारी चीजें सिखाना चाहिए। यू आर अ गुड मैन, तुम एक अच्छे इंसान हो कैप्टन हुक। इवन दो गॉड डजंट लेट यू इनटू हिज हेवन, इफ आई एवर मेट हिम आई विल टेल हिम जस्ट दैट एंड आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड इफ यू डोंट माइंड। अब वो बोलता है कि कैप्टन हुक जब भी मैं गॉड से मिलूंगा तो मैं उन्हें जरूर बोलूंगा कि तुम्हें हेवन में एंट्री करने दें, पर जब तक नहीं करने देते हैं अगर तुम कोई माइंड ना करो तो क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। थैंक यू रघु बट नाउ इट्स टाइम टू वेक अप। अब वो बोलता है थैंक यू रघु पर अब ये उठने का समय हो गया है। हाँ, व्हाट डू यू, वो इतना ही बोलता है व्हाट डू यू। आई वोक अप टू फाइंड ग्रैंडमा लुकिंग एट मी इन अ कंफ्यूज वे। अब वो उठ जाता है, उसमें जो ग्रैंडमा है उसकी तरफ एक कंफ्यूज तरीके से देख रही होती है। एंड आई रियलाइज इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, आई फेल्ट पीसफुल एंड कंटेंट। अब क्या होता है फिर वो वापस रियलाइज करता है कि ये भी एक सपना ही था और वो अब पीसफुल और कंटेंट फील कर रहा है, मतलब अभी वो सेटिस्फाइड है कि हाँ ये एक सपना ही था बिल्कुल। आई वोक अप विद अ हैवी हर्ट, वो एक भारी हृदय के साथ उठता है। आई ट्राइड टू क्लोज माई आईज एंड री एंटर द ड्रीम बट आई जस्ट कुड नॉट। अब वो क्या करता है अपनी आंखें वापस बंद करता है और उस सपने में जाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। Soon I saw grandma standing before me. जल्दी वो देखता है कि उसकी जो ग्रैंडमा है उसके पास में खड़ी है। She had a soft smile on her face and helped me get ready for the day. उसके
फेस पर एक बहुत ही सॉफ्ट स्माइल है और ग्रैंड माँ उसको तैयार करती है। इट वॉज टाइम टू कैच माई ट्रेन बैक टू दिल्ली, और ये आज वही समय था कि अब वो वापस अपने घर दिल्ली में जा रहा है। ऑन माई वे आई नरेटेड माई स्ट्रेंज ड्रीम टू ग्रैंडपा, और उसका जब वो जर्नी चल रही थी रास्ते में अपने ग्रैंडपा को अपने ड्रीम्स के बारे में सारी चीजें वो बच्चा बताता है। He showed a lot of interest, and when I reached home, gifted me the golden treasury of children's literature. वो उसके सपने को सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और जैसे ही वो घर पर पहुंच जाते हैं तो उसके ग्रैंडपा उसे वो जो बुक थी द गोल्डन ट्रीजरी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर उसे गिफ्ट कर देते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट हमारा टिक द करेक्ट है, हु केम टू फेच द ऑथर। कौन लेने आया था ऑथर को? ग्रैंड पेरेंट्स। Raghu went up to his grandparents' house because his house was being repaired. Next है, at what time they reached the home. वो home कब पहुंचे थे? 5 बजे। Next है, when Raghu was not feeling like sleeping, his grandfather took him to the library, home library. The old man who appeared in front of Raghu was his great 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 grandfather में आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सी, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom एंड वाई। ये वर्ड्स किसने किसको कहे और क्यों कहे? फर्स्ट है, नो नो नथिंग इज रॉन्ग, आई एम फीलिंग वेरी नाइस हेयर। तो ये रघु ने अपनी ग्रैंड माँ से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ग्रैंड माँ को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, आई नो यू वॉन्ट बिलीव मी। अब ये सेंटेंस किसने किसको कहा था? हुक सेड टू रघु। क्यों कहा था? क्योंकि उसे पता था कि वो उसे बिलीव नहीं करेगा। नेक्स्ट है, लुक्स लाइक यू हैवंट हैड आमंड्स ड्यूरिंग योर लाइफ। ये सेंटेंस किसने कहा था? ये भी हुक ने रघु से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे भूल गया है। नेक्स्ट है G4, नाउ सन व्हाट इज दैट। ये सेंटेंस किसने कहा था? ये ग्रैंडपा ने रघु से कहा था। और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि रघु ने जो उसके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे उनकी शॉर्ट फॉर्म G4 निकाल रखी थी। नेक्स्ट है, ओ यस दैट्स क्वाइट ट्रू, बट यू नेवर नो वेयर विल यू फाइंड योर नेक्स्ट एडवेंचर। अब ये किसने कहा था? ये भी ग्रैंडपा ने रघु से कहा था। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।